मित्रों, धूप काल का समय अब खत्म हो रहा है। बादलों का समय है, मेघ गर्जनाओं का समय है, बारिश के समय है। तो मेघ गर्जना इस विषय पर डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनेरकर जी ने अपना विचार प्रकट किया है, वो आज हम सुनेंगे। सुनिए मेघ गर्जना। लेख लिखा है डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनेरकर, अभिवाचन सुरेश कुलकर्णी। मेघ गर्जना। सुख, यह शब्द मात्र मनुष्य के लिए कितना सुखदायी है। ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहता। आदमी भला बुरा जो कुछ भी करने से जुटा रहता है, आखिर सुख के लिए ही तो। हर व्यक्ति सुख के लिए यत्नशील होते हुए भी उसे क्यों नहीं पाता। प्रश्न यह है कि सुख भाग्य का विषय है या पुरुषार्थ का। कोई सच्चा सुखी मिले तो उसे पूछा जाए। यहाँ तो जो भी मिलता है बस सुख के नाम से रोने वाला ही है। ऐसे किसी ने पूछने पर भी क्या लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं। जो स्वयं अनभिज्ञ है वह दूसरे को क्या बताएगा। यदि वह कहे भी तो उसका विश्वास कैसे किया जाए। सुख को छोड़िए, इस दुनिया में किसी सुखी को भी खोज लेना आसान नहीं। संभवतः सुख का पता फिर भी मिल जाए, किंतु कोई सुखी मिल जाना लगभग असंभव ही है। इस संसार में सुख या सुखी की खोज का अंत निराशा में होता है। इस पर शंका होने वाले ऐसे होने लगती है कि कहीं कभी कल्पना की यह मेघ गर्जना तो नहीं, ये सुख गर्जना तो नहीं। सुख अति प्रिय विषय, किंतु दारुण निराशा। सुख की कल्पना कितने सुखदायी एवं मनोहारी क्यों न हो, किंतु सुख प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवहार की परिणति दुखदायी नजर आती है। महाराष्ट्रीय संत श्रेष्ठ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ श्री रामदास स्वामी जी की इस विषय में एक उक्ति है मराठी में। सुख सुख म्हणता दुःख ठाकोनी आले। सुख सुख म्हणता दुःख ठाकोनी आले, जिसका अर्थ यह है कि चाहे जितने सुख सुख की रट लगाओ, सामने मिला सो दुख ही। सब कुछ सुख के लिए किया, परंतु जो परिणाम पाया सो दुख ही दुख। क्या नायाब भुलभुलैया है। यह सुख, हर कोई सुख की ऐसी कल्पना करता है मानो वह ईश्वर हो, परंतु वास्तवता क्या है। वो देव है या कि दानव। सुख के पीछे मानव जितना हैरान हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। अपने पाश में बांधकर जिसने मानव को दीवाना बनाकर रखा है, अतः मानव के सिवा सुख के लिए स्वयं को ही रुलाने वाली महाविभत्स मूर्ति दूसरी नजर नहीं आती। सुख यह ईश्वरी प्रसाद नहीं है, वह तो किसी मायावी असुर का जाल है। संभवतः इस मायावी जाल से पांडव काल से मयासुर को मय सभा की प्रेरणा हुई हो। द्रौपदी की मुस्कुराहट से ही दुर्योधन का असली जन्म हुआ। जैसे इस सुख का विकट हास्य ही मानो आज के नर पशुओं का जनक हो। सुख हर किसी पर अपने ऐतराजी जताता है, किंतु सुख को अपनी नाराजी दिखाने का साहस किसी में भी नहीं। यह खलु अमुष्मिंच लोके वस्तु प्रवृत्तयः सुखार्थम अभिधीयन्ते न हयतः परम त्रिवर्ग फलम विशिष्टतरमस्ति। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, इन तीनों लोक में धर्म, अर्थ, काम तथा तीन पुरुषार्थ के नाम जो कुछ भी कार्य हुआ करते हैं, इन सब का हेतु एकमेव सुख ही होता है। महाभारत के शांति पर्व में भृगु जी ने भरद्वाज मुनि को जो यह कथन किया है वह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। परंतु हर प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद कोई सुखी हुआ है ऐसा जीवित उदाहरण नहीं मिलता। संस्कृत के पंडितों ने राजनीति को वारांगना वृत्ति का रूप कहा है।
क्या कहा है? वारांगना वृत्ति। पर योजिता के व्यवहार का उत्तम उदाहरण सुख ही होता है। नजर आने वाले हर व्यक्ति को वेश्या अपनी चेष्टाओं से, नाटकीयता से, आओ तुम्हें मैं गले लगा लूं, तुम्हारे लिए मेरे पंचप्राण व्याकुल हो रहे हैं, यह कहकर उत्तेजित किया करती है। इसी प्रकार सुख भी बाल, युवा, वृद्ध, हर किसी को आओ मैं तुम्हें फूलों में मिलूंगा, चांद की चांदनी में, यौवन भरे रमणी के साथ, संतान के रूप में, पैसे से, या आखिर भगवान के चरण कमलों में मिलूंगा, ऐसे भांति भांति के माया जाल में फंसाता है, अपने पीछे पागल बनाता है, उकसाता है। किंतु जिस प्रकार कोई नारी हर किसी को मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रही हूँ ऐसा भाव प्रदर्शित करती है, वो सारे जन्म किसी एक को भी चाव से नहीं अपनाती। ठीक वही ढंग सुख का भी तो है। वह हर किसी को हर प्रकार का अपना नाटक दिखाता हुआ नजर आता है, लेकिन किसी का भी नहीं होता। जो लोग साक्षेप रखते हुए अपना जीवन बिताते हैं, प्रायः वही लोग दार्शनिक अथवा कवि हुआ करते हैं। मानव जीवन का सच्चा दर्पण ही इन लोगों के साहित्य की बुनियाद होती है। महाराष्ट्र संत शिरोमणि तुकाराम महाराज सुख की खोज का अपना बयान देते हैं। मराठी में ऐसा कहते हैं, सुख पाहता जवा पाडे, दुःख पर्वताए वडे। इस अभंगवाणी में प्रस्थापित उनका सिद्धांत यही है कि दुनिया में सुख राई के बराबर है और दुख पहाड़ की तरह। सारांश, इस दुनिया में सुख की अपेक्षा दुख कई गुना अधिक है। संस्कृत के कवि कुलगुरु कालिदास जी सुख दुख के विषय में अपना अभिप्राय देते हुए अपने काव्य मेघदूत में कहते हैं, कस्यैकान्तं सुखोपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचै गच्छन्त्य परिचदशा चक्रनेमि क्रमेण। संसार में सदा के लिए कोई सुखी या दुखी नहीं होता। हर किसी के जीवन में धूप और छाव की आंख मिचौली बनी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे ही गाड़ी के पहिए की आरी क्रमवार कभी ऊपर कभी नीचे हुआ करती है। तात्पर्य, कालिदास जी की दृष्टि से दुनिया में सुख दुख का हिसाब बराबर का होता है। क्या आपको महाभारत ये कहना उचित लगता है? तो सुनिए, महाभारत के शांति पर्व में महर्षि व्यास का कथन, सुखाब्दहुतरम दुःखम जीविते नास्ति संशयः। सुखाब्दहुतरम दुःखम जीविते नास्ति संशयः। निस्संदेह मनुष्य को अपने जीवन में सुख से कहीं अधिक दुख ही झेलना पड़ता है। भाइयों, कम ज़्यादा बराबरी का किसी भी परिमाण में क्यों न हो, परंतु ऊपर निर्दिष्ट सभी सुख यह कोई वास्तविक चीज़ है, यह तो मानते हैं। लेकिन राजा भर्तृहरि जी का कहना है, जिसे आप सुख कहते हैं वह आपकी बुद्धि का भ्रम है। सुख वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, वो तो व्याधियों के प्रतिकार रूप अभाव है। प्रतिकारो व्याधे सुखमिति विपर्यस्यति जनः। प्रतिकारो व्याधे सुखमिति विपर्यस्यति जनः। मतितार्थ यह है कि दुख या व्याधि न रहना ही सुख है। सुख या कोई वस्तु अथवा अनुभूति समझना लोगों का भ्रम है। देखिए, राजा भर्तृहरि जी के अनुसार वह चीज या वस्तु, ये वस्तु ही दुनिया में नहीं है। उस सुख नामी मृगजल के पीछे दुनिया कैसे दौड़ रही है, दौड़ रही है। यदि भर्तृहरि जी की बात का विश्वास कर हम सुख का पीछा छोड़ने को, यानी पीछा छोड़ने का यदि निश्चय करें, तो भगवत गीता के अनुसार वह गलत ही है। जरा सुने, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्रि यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः।
जो अत्यंतिका अर्थात वास्तव में सुख होता है वह इंद्रियातीत है, वह केवल बुद्धिग्राह्य होने के कारण ज्ञान से ही मिलता है। जो योगी जन इस प्रकार अनुभव करते हैं वे इस प्रकार तत्व से कदापि विचलित नहीं हुआ करते। जो सुख भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धिग्राह्य है उसे भर्तृहरि जी ब्रह्मरूप कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान होता है और सुख यह बुद्धिग्राह्य कहने से ज्ञान रूप सिद्ध होता है। इसके निर्णय का अधिकार मैं पाठक गण को ही सौंपता हूँ। आप लोग विचार करें कि सुख यह भर्तृहरि जी के अनुसार ब्रह्मरूप अज्ञान है या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैसा बुद्धिग्राह्य ज्ञान रूप है। यह भी कि सुख है या नहीं है। धन्यवाद। मित्रों, सुन लिया आपने कैसी मेघ गर्जना है। यह भी भाव इस लेख में किस तरह प्रतीत होते हैं और यह शीर्षक मेघ गर्जना क्यों दिया गया है यह आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद। कृपया चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने परिवार में अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। यही प्रार्थना है। धन्यवाद।